मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू दास का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू दास का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक पलटू साहब ने समाधि के बड़े प्यारे पद गाए हैं। कहते हैं पलटू साहब, साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। कबीर पंथियों पर कटाक्ष कर रहे हैं। कबीर पंथी जब आपस में मिलते हैं तो साहब बंदगी ऐसा अभिवादन करते हैं। कहते हैं पलटू साहब कि ये साहब साहब जो तुम कर रहे हो, क्या साहब को तुमने जाना है? और अगर नहीं जाना है और साहब साहब तुम बाहर बाहर ही पुकार रहे हो तो इससे तो फिर कहीं तुम पहुँचोगे नहीं। एक सूफी शायर कहता है, नाम ही नाम ले लिया जानते उसे वाकई नहीं, कहते हो बस खुदा खुदा देखा उसे कभी नहीं, ऐसे खुदा की बंदगी कुफ्र है बंदगी नहीं, खाली जो गुजरे एक नफस मौत है ज़िंदगी नहीं। नाम ही नाम ले लिया। लोग राम 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 कहते हैं, राम नाम की चादर ओढ़ते हैं, खुदा 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 अल्लाह 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 कहते हैं, लेकिन अल्लाह को जाना नहीं, खुदा को जाना नहीं, राम को जाना नहीं। और राम को जाने बिना अगर राम राम कहते हो तो उस राम का तो कोई अर्थ नहीं है। वह राम तो कहीं पहुंचाएगा नहीं, उस राम से फिर नाता तो जुड़ेगा नहीं। उसी बात को कह रहे हैं कि साहब साहब क्या करे साहब तेरे पास। अरे वो साहब, वह गोविंद तो तेरे भीतर मौजूद है, उसको जानना है। साहब साहब कहने से क्या होगा? कहते हैं पलटू साहब, साहिब तेरे पास याद कर होवे हाजिर। असली बात है उसको याद करो, उसको जानो और उसको याद करो, उस पर ख्याल करो, उसको ध्यान करो। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, तेरा साहब है घट माही और बाहर नैना क्यों खोले। ये बाहर जो मंदिरों में जा रहे हो, तीर्थों में जा रहे हो, जंगल में जा रहे हो, बाहर किसकी तलाश चल रही है? तेरा साहब है घट माही, तेरे घट के भीतर ही तुम्हारा गोविंद है और बाहर नैना क्यों खोले, मन मस्त हुआ तो क्यों बोले। असली बात है कि भीतर उसको तलाशो, भीतर उसको खोजो, भीतर उसको जानो। कहते हैं पलटू साहब, अंदर धसी के देख। असली बात है कि भीतर जा कर के उस गोविंद को खोजो और उस गोविंद को जानो। बाहर खोजने से गोविंद मिलने वाला नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कोठरे मह कोठरी परम कोठी विचार। कोठरी के भीतर कोठरी है, उसके भीतर भी एक परम कोठरी है। जैसे एक संसार है, संसार के भीतर तुम रहते हो, तुम्हारा शरीर है, शरीर के भीतर तुम्हारा मन है और मन के भीतर निराकार है, वहाँ पर परमात्मा विद्यमान है। जाना अपने निराकार में है जहाँ गोविंद विद्यमान है। कोठरी मह कोठरी परम कोठरी विचार, गुरु दीनी बसत कबीर को लेवहु बस्ती संहार। ये गुरु ध्यान दिलाता है, ये गुरु बताता है कि गोविंद कहाँ पर छुपा हुआ है, गोविंद कहाँ पर रहता है। उस निराकार में ओंकार की सतत गूंज चल रही है, उस निराकार में ओंकार का सतत प्रकाश चल रहा है, वहाँ जाना है हमें। कहते हैं पलटू साहब, मिलेगा अंदर धस के देख मिलेगा साहिब नादिर। वह जो अनुपम, नादिर अनुपम को कहते हैं, अद्वितीय अनुपम। और भीतर जा कर के अपने घट के भीतर जाओ, अपने अंतर जगत को भी पार करो, अपने निराकार में जाओ और वहाँ पर उसकी अनुपम छटा दिखाई पड़ती है, वहाँ पर गोविंद विद्यमान है। एक नीरज की कविता इस संदर्भ में मुझे याद आती है, अब जाने डोली कहाँ रुके, अब जाने शाम कहाँ पर हो, अब जाने घूंघट कहाँ उठे, दुल्हन बदनाम कहाँ पर हो, पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो, अब जाने कब रंगरेज मिले चुनर निष्काम कहाँ पर हो। गोविंद कहाँ रहता है? पर्दे के भीतर पर्दे में बेपर्दा श्याम कहाँ पर हो। शरीर के भीतर मन, मन के भीतर वह निराकार जहाँ पर ओंकार तुम्हें दिखाई देगा। कहते हैं पलटू साहब, मान मनी हो फना नूर तब नज़र में आवे। मगर ऐसे नहीं दिखाई देगा। हम तो अहंकार में उलझे हैं, हम तो मन में उलझे हैं, मन का ताना बाना बोलते हुए विचारों में जीते हैं। लेकिन नहीं, पहले अहंकार से दूर हो जाओ। संसार में जो उलझे हैं हम, पहले इस संसार से मुक्त हो जाओ और फिर ये जो मन का जगत है, ये जो अंतर जगत है, ये विचारों का जगत है, इसके भी पार जाना होगा। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मान मोह दोनों को परिहरि गोविंद के गुण गावे। बस तीन ही काम तो करना है। मान को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो और मोह को छोड़ो, इस मेरापन को छोड़ो
और तीसरा गोविंद के गुण गावे, गोविंद को जानो और उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। और कह नानक यह विधि को प्राणी जीवन मुक्त कहावे, और ऐसे ही कोई व्यक्ति जीवन मुक्त हो जाता है, मुक्ति पद को प्राप्त कर लेता है। मान मनी हो फना नूर तब नज़र में आवे, ऐसे अहंकार और मेरेपन से मुक्त होकर अपने घट के भीतर जब जाते हो तो वहाँ उसका नूर दिखाई पड़ता है। जब ओशोधारा की निरति समाधि में तुम आओगे तो उस नूर को देख पाओगे कि तुम्हारे भीतर वह नूर का प्रकाश विद्यमान है, जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, तज देहु मान मगनपुर जाओ। मान को छोड़ो, अहंकार को छोड़ो, और तब उस मगनपुर की यात्रा पर जा सकते हो। संतों ने अनेक नाम दिए हैं, किसी ने अमरपुर कहा है, किसी ने मगनपुर कहा है, किसी ने बैकुंठ कहा है, किसी ने मानसरोवर कहा है, लेकिन वह कहीं बाहर मानसरोवर नहीं है, वो भीतर के मानसरोवर की बात हो रही है जो तुम्हारे निराकार में विद्यमान है। कहते हैं पलटू साहब, बुरका डारे टारी खुदा बाखुद दिखरावे, बड़ी प्यारी बात कहते हैं। ये जो घूंघट हटा दो, अहंकार का घूंघट, विचार का घूंघट, और खुदा बाखुद दिखरावे, स्वयं ही परमात्मा अपना दीदार तुम्हें करा देता है। बस तुम्हें अपनी ओर से इतना ही करना है कि आकार से निराकार में चले जाओ, उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना है। अब जो करना है परमात्मा को करना है, परमात्मा स्वयं ही उद्घाटित करता जाता है अपने आप को, जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिवदयाल सिंह स्वामी जी महाराज कहते हैं, मोटे बंधन जगत के और गुरु भक्ति ते काट, और झीने बंधन चित्त के कटे नाम प्रताप। ये जो संसार के बंधन, ये जो अहंकार के बंधन, ये जो विचार के बंधन है, बस इसको तो किसी गुरु से, कामिल मुर्शिद से नाता जुड़ो तो ये बंधन कट जाते हैं। लेकिन अंतर जगत के जो बंधन है, कटे नाम प्रताप, वहाँ गोविंद को जानो और उसके सुमिरन में अगर जीना शुरू करो तो तुम देखोगे कि तुम्हारे अंतर जगत से मुक्ति तब संभव हो जाती है। कहते हैं पलटू साहब, रूह करे मेराज कुफुर का खोल कुलाबा। एक एक शब्द को जरा समझो, रूह आत्मा को कहते हैं और मेराज चढ़ाई को कहते हैं। तब तुम्हारी चेतना, जब एक बार नूर दिखाई पड़ता है तो तुम्हारी चेतना आकाश की ओर बढ़ना, आकाश से जुड़ना शुरू हो जाती है, गगन मंडल में तुम्हारी चेतना चढ़ना शुरू हो जाती है। रूह करे मेराज, रूह चढ़ाई पर निकल जाता है। कुफुर का खोल कुलाबा, झूठ का जो जंजीर तुमको घेरे हुए, तुमको पकड़े हुए है, जैसे ही नूर का ध्यान करना शुरू कर देते हो, सारा झूठ का जंजीर गिर जाता है। जिसके लिए राजस्थान के दरिया साहब कहते हैं, तज विकार आकार तज। पहले अहंकार छोड़ो, फिर आकार छोड़ो, शरीर होने का भाव छोड़ दो, तज विकार आकार तज निराकार को ध्याय, और फिर अपने निराकार में चले जाओ, और फिर निराकार में बैठकर निराधार लौलाए। उस निराकार में जो निराधार ओंकार की गूंज चल रही है, ओंकार का प्रकाश फैला है, अब उससे नाता जोड़ना है। कहते हैं पलटू साहब, 30 रोजा रहे। ये बाहर 30 रोजा रहने की बात नहीं कर रहे हैं कि 30 दिन तुमने रोजा का उपवास कर लिया है। ये जो 5 तत्व हैं और 25 प्रकृतियां हैं, तो 5 और 25 मिलकर 30 होता है, उसकी ओर इशारा कर रहे हैं कि ये 5 तत्वों और 25 प्रकृतियों को जरा साधना है। जिसके लिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक स्वामी जी महाराज कहते हैं कि तत्व 5 परकीर्त 25 और गुण तीनों धर पटके सीसा। ये 5 तत्व हैं, 25 प्रकृतियां हैं, और फिर रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों गुणों के भी पार चले जाना है अगर गोविंद से मिलना है। कहते हैं पलटू साहब, अंदर में 7 रिकाबा। ये जो 7 चक्र है, ये 7 जो स्थान है, रिकाबा स्थान को कहते हैं, इन 7 चक्रों का भेद बता रहे हैं कि यहाँ तुम्हें चढ़ाई करनी है। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान है, फिर ऊपर मणिपुर है, फिर अनाहत है, फिर विशुद्ध है, फिर आज्ञा चक्र है, और फिर सहस्रार चक्र में तुम्हारी चेतना जब पहुँच जाती है तो समाधि घटित हो जाती है। पलटू साहब कहते हैं कि ला मकान में रब को पावे पलटू दास, और ला मकान में जाना है, सारे आकारों के पार। वो जो शून्य है उसको संतों ने ला मकान कहा है, वहाँ पर शून्य में जाना है। इसलिए एक बार शून्य में पहुँच जाओ तो बाकी काम अपने आप हो जाता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक जोर दिया शून्यता पर, कि तुम्हें शून्यता में जाना है, तुम्हें निराकार में जाना है। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं कि भाई रे घर ही में घर पाया, इसी शरीर के घट में वो जो निराकार है, बस वही हमारा असली घर है, जहाँ हमें जाना है, उस शून्याकाश में जाना है।
और सहज समाय रहो तामाई, और उसी में बिल्कुल जा कर के सहज हो जाते हो, जहाँ सहज की गूंज चल रही है, जहाँ सहज का प्रकाश फैला हुआ है। बस निराकार में जाकर ओंकार में समा जाना है, और उस निराकार और ओंकार का जहाँ मिलन हो रहा है, बस उसमें घर बना लेना है। और सतगुरु खोज बताया, मगर ऐसे ना जा पाओगे। सतगुरु बताता है, कामिल मुर्शिद बताता है कि निरंकार के साथ कैसे तादात्म्य बनाओगे। कहते हैं पलटू साहब, साहिब क्या करे साहिब तेरे पास। बाहर राम राम कहने से कुछ नहीं होगा, बाहर खुदा खुदा या अल्लाह अल्लाह कहने से कुछ होने वाला नहीं है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहाँ मुझे ढूंढ रहे हो, तीर्थों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, मैं तो तेरे घट के भीतर हूँ। खोजना है तो वहाँ खोजो। जिसके लिए दुल्हन साहब कहते हैं, या जग ढूंढूं वाह जग ढूंढूं, पाऊँ अपने पास, यहाँ खोजा वहाँ खोजा, लेकिन गोविंद मिला तो अपने घट के भीतर मिला। और सब संतन के चरण बंदगी गावे दुल्हन दास। इसलिए उन सारे संतों की चरण बंदगी करता हूँ जिन्होंने परमात्मा को अपने घट में पाया है। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से नाता जोड़ो और अपने घट में ही उस गोविंद को जानने का रहस्य जानो, और एक बार गोविंद को जान लो तो उसके सुमिरन में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।